हाय गाइस, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप? स्टडी ठीक ठाक चल रही है आपकी? बढ़िया से पढ़ रहे हो ना? कोई कंप्लेंट नहीं आना चाहिए आपके पेरेंट्स की तरफ से, इसलिए आप जो है बढ़िया से पढ़ो। स्टडी ही सब कुछ है जीवन में। मैं बार बार इंस्ट्रक्शन देता रहता हूँ। नो लाइफ विदाउट एजुकेशन। बिना शिक्षा के जो जीवन बिल्कुल अधूरा है। जैसे एक दिन हम फर्स्ट रहते हैं ना व्रत, तो बिल्कुल जो है खाने की तरफ हमारा मन जो भागता है, वैसे ही जो है ये अगर एजुकेशन नहीं है आपके पास तो पूरा जीवन जो है किसके तरफ भागेगा? आप एक जो है रिग्रेस करेंगे कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तो आपके अंदर किस तरह का रिग्रेस ना हो, इसलिए आप पढ़ते रहिए बढ़िया से मन लगा करके। जो भी विद्यालय की तरफ से वीडियो प्रोवाइड की जा रही है आपको, वो आप जो बढ़िया से वॉच करें, और सिर्फ वॉच ना करें, उसका नोट्स बनाए, नोट्स बना करके रिवाइज करते रहे। ओके, दैट्स ऑल। आइए आज के वीडियो हम जो है देखेंगे कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस क्या होता है? ओके, यानी ये वीडियो जो है क्लास 9th के लिए है, और क्लास 9th में हम लोग जो पढ़ रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। यानी जीवन जो होता है वो किसके आधार पर चलता है? जीवन की सारी प्रक्रियाएं जो है किसमें चलती हैं? कोशिका में, सेल्स में। और जो कोशिका का पावर हाउस होता है वो, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया या कार्डियोसोम। ओके, जैसे हमारे आपके घरों में जो है इन्वर्टर लगा है, क्यों? क्योंकि अगर बिजली बाय द वे बिजली चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी जो है चली जाए, तो हमें गर्मी न लगे या अंधेरे में न रहना पड़े, उसके लिए हम क्या रखे हैं? इन्वर्टर। बिजली कटेगी तुरंत इन्वर्टर जो है अपना पावर दिखाने लगता है। वैसे ही जो है कोशिका के अंदर अगर एनर्जी लॉस होते हैं, एनर्जी खत्म होता है, एनर्जी का जो है हार्समेंट होता है, तो कोशिका के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है वो लंबे समय तक ना रहे। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है? अपना पावर जो है उसमें लगा देता है, सेल्स में। ओके, आइए हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। सबसे पहले जान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह का होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, तो यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका, दो तरह की जो है कोशिकाएं होती हैं। ओके, यूकैरियोटिक कोशिका मतलब केंद्रक होता है। सीधे सीधे अगर अंतर जानना हो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर क्या है, तो इसमें केंद्रक होता है और इसमें केंद्रक नहीं होता है। यानी यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक सेल्स में जो है केंद्रक होता है, ओके, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक नहीं होता। ये डिफरेंस आप बता सकते हो, कोई पूछता है अगर सीधे सीधे। ओके, तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, यूकैरियोटिक ध्यान देना, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म जो है गोलाकार सूत्री संरचना है। ये जो है सूत्री संरचना है, देख रहे हो ना? सूत्री संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ओके, ये किसमें होता है? तो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। ओके, और इसमें किस तरह की संरचनाएं होती हैं? सूत्री संरचना। उसी को हम जो है क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने खोजा? तो कोलिकर ने जो है 1880 से, इसको किसने किया? ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, इसको किसने खोजा था? तो कोलिकर ने 1880 ईस्वी में, किसमें? 1880 ईस्वी में इसकी खोज की कोलिकर ने। बट लेकिन जो है अल्टमान ने 1890 में, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी वस्तु को अगर हम देखते हैं तो उसको हमने पहले कि भाई ये वस्तु है, कोई नई चीज है, तो दूसरा अगर व्यक्ति आता है तो उसको डिटेल, उसके बारे में डिटेल देता है, ठीक है ना, कि भाई ये वस्तु जो है किस काम में आती है। तीसरा आया तो उसका नाम रख दिया कि ये इसको हम, इसमें ये क्वालिटी है, हम इसको इस नाम से जानेंगे। ओके, वही चीजें जो है सेम आया है। कोलिकर ने जो है 1880 में इसकी खोज की माइटोकॉन्ड्रिया की, तो नाम नहीं रखा गया था इसका, केवल ये एक जो है वस्तु, एक पदार्थ है, एक मैटर है। ओके, इस नाम से बस केवल हम जानते हैं भाई एक चीज है कोई सेल्स के अंदर। ओके, तो सेल है यूकैरियोटिक सेल, उस सेल के अंदर ये कोई तत्व है,
कोई मटेरियल है, ओके। तो व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल, यानी किस तरह का मटेरियल, कोई इसका जो है नॉमिनेशन नहीं हुआ था। उसके बाद आते हैं अल्टमान। एक अल्टमान नामक वैज्ञानिक आते हैं सन 1890 में, और इसको जो है कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति का वर्णन कर देते हैं कि हाँ ये सेल्स में जो है इसकी उपस्थिति एग्जिस्टेंस होता है, ओके। बात समझ में आई। कोलिकर ने जो है पहले इसको देखा कि भाई ये कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, कोई थिंग्स है, कोई मटेरियल है ये। आफ्टर देन 1890 में जो है आते हैं अल्टमान और कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति का वर्णन कर देते हैं, और इसका नाम क्या रख देते हैं, बायोप्लास्ट। अल्टमान ने किस नाम से पुकारा है इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, इसका नाम नहीं रखा गया है, सीक्वेंसली बता रहा हूं। तो बायोप्लास्ट के नाम से इसको पुकारा, ओके। किसने, अल्टमान ने। कोलिगर ने देखा 1880 में, अल्टमान ने 1890 में कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति की जानकारी दी, यहाँ ये कोशिका में उपस्थित होता है। और उसके बाद जो है आते हैं बेड्रा नामक वैज्ञानिक आते हैं, और वो जो है 1897 में इसकी संरचनाओं के आधार पर इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया कर देते हैं। और समझ में ये सीक्वेंसली मैं बता रहा हूँ, कौन कौन आता है तो पहले देखता है, फिर कौन आता है, फिर इसके बारे में सर्च करता है कि हाँ ये होता किस में है, और फिर इसकी स्ट्रक्चर के आधार पे जो है इसका नाम किसने रख दिया, ओके। दैट्स क्लियर, ओके। अब हम जो आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेंथ है, जो लंबाई है, एक औसत लंबाई, और एक औसत लंबाई होता है 3.4 म्यू, ठीक है ना। और औसत व्यास जानते हो ना, मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, व्यास नियर अबाउट जो है 4.5 से लेकर के 1.0 म्यू तक होता है। इसका व्यास 0.5 से लेकर के 1.0 म्यू, ओके। और एक औसत लंबाई जो है 3.4 म्यू तक, दैट्स राइट। देखो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में कई तरह के जो है सेल्स होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है, तो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ जो है जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा झिल्ली, ये देख रहे हो स्ट्रक्चर, जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा झिल्ली के समान प्रोटीन वो जो है वसा की एक 60 एंगस्ट्रॉम मोटी जो है झिल्ली की एक रचना होती है, दीवार जिसको हम कहते हैं। ये इसकी मोटाई कितनी होती है, 60 एंगस्ट्रॉम। बहुत समझ में, दैट्स क्लियर। यानी प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ, आप देखो स्ट्रक्चर पूरा देख रहे हो आप, इसके चारों तरफ जो है जीवद्रव्य कला, इसको जीवद्रव्य कला कह लें या प्लाज्मा झिल्ली की समान जो है प्रोटीन किसकी बनी है, प्रोटीन और वसा की 60 एंगस्ट्रॉम, यानी 60 एंगस्ट्रॉम जो है, एंगस्ट्रॉम क्या है, मैथ है, ओके। मोटी दोहरी झिल्ली देख रहे हो आप, जो है यहाँ दोहरी झिल्ली दिखाई दे रही है आपको, देखिए स्ट्रक्चर में झिल्ली की दीवार होती है, क्या है, दीवार, वॉल। जैसे ये खड़ा हुआ है छत, तो पहले पिलर है ना, पिलर, आप इसको जो है पैक करने के लिए क्या खड़ा किया गया, दीवार, ओके। तो इसमें कोई पदार्थ जो टिका रहा है, इसलिए क्या बना, इसमें वॉल बना हुआ है, ओके, दैट्स राइट। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स है, दीवार, ये एक बार जान लिए, ये दीवार किसका बना है, प्रोटीन व वसा की, ओके। अब ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कई तरह के द्रव यानी पदार्थ जो है भरे हुए होते हैं। ये किस तरह के पदार्थ होते हैं, तो एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल, राइबोसोम्स। मैं पिछली वीडियो में राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, बड़े सब पढ़ लीजिएगा, ओके। और इस तरह के जो है पदार्थ इसमें भरे रहते हैं। ये मटेरियल जो लिक्विड टाइप का होता है वो भरा रहता है, इस तरह का एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल और राइबोसोम्स, ओके, इसमें भरा हुआ होता है मैट्रिक्स में, इसलिए इसको हम जो मैट्रिक्स कहते हैं, ओके। और अनेक जो है एंजाइम भरे रहने, कई प्रकार के एंजाइम भरे रहने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया में इसको हम, इसका संबंध, सीधा संबंध जो है श्वसन क्रिया से हो जाता है। कई तरह के एंजाइम्स जो आपने देखा, न्यूक्लिक अम्ल और राइबोसोम्स एंजाइम्स मैट्रिक्स में जो भरे हुए हैं, तो कई तरह के एंजाइम्स जो भरे होने के कारण इसका सीधा संबंध किससे हो जाता है,
श्वसन क्रिया से। श्वसन क्रिया से इसका संबंध होने के कारण इसको क्या कहते हैं, या इसको हम कहते हैं श्वसन क्रिया का केंद्र। दैट्स राइट, यह श्वसन क्रिया का केंद्र होता है एक तरह से। जैसे श्वसन क्रिया हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्वसन। हम बिना जो है न्यूट्रिशन लिए एक हफ्ते तक रह सकते हैं, मैक्सिमम 14 डेज। ओके, उसके बाद हमें श्वसन क्रिया चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगा नहीं तो ब्लड का सर्कुलेशन होगा नहीं। गाड़ी आप देखो ना, गाड़ी का तेल बंद कर दें तो क्या हो जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी ना। तो वैसे ही जो है, अगर हमारा रेस्पिरेशन बंद हो जाए तो ये गाड़ी एक तरह का हमारा जो फिजिकल जो वेसल्स है वो रुक जाएगा, और रुकने के कारण क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो कोशिका का भी मृत्यु हो जाएगा। अगर जो कोशिकाएं मर जाएंगी, कोशिकाएं मरती रहती हैं लेकिन पुनः इसके कारण जो जीवित होती रहती हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, श्वसन क्रिया का केंद्र। इसलिए क्योंकि इसमें प्रत्येक कई प्रकार के एंजाइम जो है भरे होते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जो है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य और भी कुछ इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। शो के थैंक यू, हैव अ गुड डे।